मेष राशिफल 2025 नंबर 1। मेष राशि के लोग नेता होंगे। वे एक टीम या लोगों के समूह का नेता बनकर आगे बढ़ना चाहेंगे। उनके लिए किसी के अधीनस्थ होना बहुत मुश्किल है। वे स्वभाव से बहादुर और ऊर्जावान होते हैं। खेल में भी अधिक रुचि रखते हैं। मेष राशि में पैदा हुए लोग कृषि, चिकित्सा और तकनीकी विषयों की रुचि रखते हैं और आम तौर पर एक खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर या सुरक्षा कर्मियों बन जाते हैं। नंबर 2। मेष राशि के जातकों के लिए साल 2025 आर्थिक रूप से बेहतर होने वाला है। आपकी आय में वृद्धि होने की संभावना है। आपकी वित्तीय स्थिति में सुधार के साथ साथ आपकी सामाजिक स्थिति में भी सुधार हो सकता है। जिन लोगों को अपने विवाह में बाधाओं और देरी का सामना करना पड़ा है, उनकी शादी हो सकती है। आपके जीवन साथी के साथ आपके संबंध मधुर और घनिष्ठ होंगे और उनके माध्यम से आपको आर्थिक लाभ भी होगा। संतान प्राप्ति के लिए प्रतीक्षा कर रहे लोगों के लिए यह वर्ष संतान सुख लेकर आ सकता है। यह परिवार के सदस्यों के साथ समृद्धि और आध्यात्मिक यात्राओं का वर्ष भी हो सकता है। यह वर्ष व्यवसायियों के लिए भी महत्वपूर्ण वृद्धि लेकर आ सकता है। रेडीमेड कपड़ों के निर्यात में लगे व्यक्ति नए उद्यम शुरू कर सकते हैं और काफी ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। विदेश में रोजगार के अवसरों की तलाश कर रहे लोगों को विदेश में नौकरी मिल सकती है। विदेशी मुद्रा व्यापार में निवेश करने से अच्छा लाभ मिल सकता है। हालांकि रियल एस्टेट व्यवसाय से जुड़े लोगों को अपने लेन देन में सावधानी बरतनी चाहिए। नंबर 3। घरेलू सामान से जुड़े व्यवसाय से जुड़े लोग नई शाखाएं खोलकर मुनाफे में वृद्धि की उम्मीद कर सकते हैं। बिजली के उपकरणों की बिक्री करने वाले व्यक्तियों को नई शाखाएं खोलने के लिए बैंक से ऋण मिल सकता है। आईटी पेशेवर अपने क्षेत्र में मील के पत्थर हासिल कर सकते हैं और अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार देख सकते हैं। साझेदारी के व्यवसाय नए ग्राहक प्राप्त कर सकते हैं। नई नौकरी की तलाश कर रहे मैकेनिकल इंजीनियर को मनचाही नौकरी मिल सकती है। संचार क्षेत्र से जुड़े लोग अपने काम से जुड़े ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। आप अपने अधीनस्थों को प्रशिक्षण भी दे सकते हैं। उनके सहयोग से आप अपने काम को समय पर पूरा कर सकते हैं और अपने बेहतरीन काम के लिए उच्च अधिकारियों से प्रशंसा प्राप्त कर सकते हैं। मीडिया से जुड़े लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी राय साझा करके प्रसिद्धि पा सकते हैं। कला क्षेत्र से जुड़े लोगों को विदेश में अवसर मिल सकते हैं और वे अपने करियर में आगे बढ़ सकते हैं। नंबर 4। यह वर्ष रोमांटिक रिश्तों में सामंजस्य ला सकता है। प्रेमी जोड़ों को लगातार यात्राओं और खुले संवाद के माध्यम से अंतरंगता में वृद्धि का अनुभव हो सकता है। मार्च में प्रेमियों के बीच मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जल्द ही यह दूर हो सकता है। वैसे भी युवा जोड़ों को बहस से बचने की सलाह दी जाती है। अप्रैल में आप अपने साथी के साथ आध्यात्मिक यात्रा पर जा सकते हैं, जिससे आप दोनों के बीच निकटता बढ़ेगी। इस वर्ष विवाह योग्य आयु वालों के लिए विवाह की घंटियां बज सकती हैं। कुछ नवविवाहित जोड़े विदेश में मौजमस्ती के लिए जा सकते हैं। जुलाई में मध्यम आयु वर्ग के पति पत्नी के बीच छोटी मोटी असहमतियां हो सकती हैं, लेकिन ये केवल अल्पकालिक हो सकती हैं। शांतिपूर्ण वैवाहिक संबंध के लिए दोनों भागीदारों के लिए समझौता करने की मानसिकता विकसित करना फायदेमंद है। अगस्त के बाद उनके बीच एकता मजबूत हो सकती है। वृद्ध जोड़ों के बीच आपसी समझ और स्नेह बढ़ने की संभावना है। नंबर 5।
इस वर्ष आपकी आर्थिक स्थिति और सामाजिक प्रतिष्ठा दोनों में सुधार लाने की उम्मीद है। दूरसंचार क्षेत्र में काम करने वाले लोग अंशकालिक काम करके अपनी आय बढ़ा सकते हैं। विदेशी मुद्रा व्यापार में निवेश करने से व्यक्तिगत राजस्व बढ़ाने में मदद मिल सकती है। सरकारी संस्थानों में काम करने वालों के लिए खर्च कम करना और बचत बढ़ाना भविष्य के लिए फायदेमंद हो सकता है। कॉलेज के छात्र जनवरी में वाहन खरीदने पर खर्च कर सकते हैं। फरवरी में आईटी क्षेत्र के व्यक्ति शेयर बाजार में निवेश के माध्यम से अतिरिक्त आय बना सकते हैं। सरकारी अधिकारी भविष्य के निवेश के लिए अप्रैल में सोने के आभूषण खरीद सकते हैं। जून में महिलाएं खास तौर पर कपड़ों पर काफी खर्च कर सकती हैं। अक्टूबर कला और मीडिया क्षेत्र के लोगों के लिए खास तौर पर भाग्यशाली हो सकता है, जो उन्हें भरपूर अवसर और मौद्रिक वृद्धि प्रदान करेगा। आप में से कुछ लोग नवंबर में घर खरीदने के लिए बैंक से लोन ले सकते हैं। दिसंबर में सरकारी क्षेत्र के कुछ शिक्षक जमीन और संपत्ति खरीद सकते हैं, जिससे उनकी सामाजिक स्थिति में वृद्धि होगी। नंबर 6, किंडरगार्टन में छोटे बच्चे बेहतर सीखने की क्षमता प्रदर्शित कर सकते हैं। प्राथमिक विद्यालय के छात्रों में भी तेज बुद्धि हो सकती है। छोटे बच्चे और प्राथमिक विद्यालय के छात्र दोनों ही शिक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। हालांकि जनवरी और फरवरी के दौरान मिडिल स्कूल के छात्रों की पढ़ाई में रुचि कम हो सकती है, लेकिन मार्च में उनका उत्साह बढ़ सकता है। मिडिल स्कूल के छात्रों को खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने और पुरस्कार जीतने के अवसर मिल सकते हैं। हाई स्कूल के छात्रों में संगीत के प्रति अधिक रुचि विकसित हो सकती है। अगर माता-पिता उन्हें संगीत सीखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, तो संभावना है कि वे बाद में इस क्षेत्र में प्रसिद्ध हो सकते हैं। उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र वक्तृत्व प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं और पुरस्कार जीत सकते हैं। स्नातक अपने दोस्तों के साथ समूह में अध्ययन करके शैक्षणिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी ओर स्नातक इंजीनियरिंग के छात्र अच्छे वेतन के साथ अच्छी नौकरी पा सकते हैं। कैंपस इंटरव्यू के जरिए कुछ लोगों को वित्तीय सहायता के साथ स्नातकोत्तर इंजीनियरिंग की डिग्री के लिए विदेश में अध्ययन करने के अवसर मिल सकते हैं। 7, इस वर्ष जनवरी और फरवरी में छोटे बच्चों को सर्दी जुकाम हो सकता है। उन्हें पौष्टिक भोजन देने से शारीरिक बीमारियों से बचाव हो सकता है। बच्चों को पेट से संबंधित पाचन संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं। स्वस्थ भोजन का सेवन करने से पेट की समस्याओं से बचाव हो सकता है। किशोर नियमित व्यायाम करके अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य बनाए रख सकते हैं। 30 से अधिक उम्र की महिलाओं का वजन बढ़ सकता है। वे नियमित रूप से टहलने के व्यायाम करके वजन बढ़ने से बच सकती हैं। 40 से अधिक उम्र के पुरुषों को उच्च रक्तचाप का खतरा हो सकता है। वे अपने आहार को नियंत्रित करके और शारीरिक गतिविधि में शामिल होकर उच्च रक्तचाप से खुद को बचा सकते हैं। वृद्ध पुरुषों को जोड़ों के दर्द से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। वृद्ध महिलाएं संतुलित आहार का सेवन करके जोड़ों के दर्द से बच सकती हैं और स्वस्थ जोड़ों को बनाए रख सकती हैं। इसके अलावा वृद्ध पुरुषों को आंखों से संबंधित बीमारियों का खतरा हो सकता है। नेत्र रोग विशेषज्ञ से परामर्श करके और उपचार प्राप्त करके आंखों की समस्याओं को कम करने में मदद मिल सकती है।